Hello everyone, this is Shri and This is Tulasi, And we welcome you all to Thought It. Let's get into the today's brewing topic. उनके अपने शब्दों में उनका सोल टारगेट यहाँ पर है अडानी ग्रुप और 60 साल के मिस्टर गौतम अडानी। ओवरऑल देखा जाए तो हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट है अपनी एलिगेशंस को लेकर कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट के चौथे पॉइंट में ही कहा है, अगर हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस को इग्नोर भी कर दो जो हमने इस रिपोर्ट में बताया है और अडानी ग्रुप की 7 की कंपनीज के फाइनेंशियल्स को अगर सिर्फ फेस वैल्यू पर लो तो भी ये 85% ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, जब से मैंने वीडियो शूट किया था 31 जनवरी को और आज 2 फरवरी है जिस दिन ये वीडियो रिलीज होगा, इसी बीच कुछ बहुत बड़े अपडेट्स आए इस कहानी में। ऐसे अपडेट्स जिन्हें देखकर लगता है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। 3 बड़े अपडेट्स। पहला, फोर्ब्स ने अक्यूज किया है अडानी को कि इन्होंने अपने ही शेयर्स खुद से खरीदे अपना स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए। दूसरा, क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। इन्होंने कहा है कि अब से ये अडानी की बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई भी लोन लिया जाता है इस बैंक से। बेसिकली क्रेडिट स्विस ने 0 लेंडिंग वैल्यू असाइन कर दी है अडानी ग्रुप की बॉन्ड्स को। इसके बाद यही चीज कही सिटी ग्रुप की वेल्थ यूनिट ने भी। और तीसरा, अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ को कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा कि इनका शेयर प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर रहा था कि मॉरल ग्राउंड्स पर इन्होंने अपने एफपीओ को कैंसिल कर दिया है। कुल मिला के जो टोटल लॉसेस अडानी ग्रुप की कंपनीज को अब देखने को मिल रहे हैं वो $86 बिलियन के हो चुके हैं। एक चीज तो पक्की है दोस्तों, आने वाले टाइम में ये एक विन लूज सिचुएशन है। अगर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सही है तो फायदा यहां हिंडनबर्ग को होगा और नुकसान सिर्फ अडानी को। लेकिन अगर अडानी यहां पर सही है और ये रिपोर्ट गलत है तो फायदा अडानी को होगा और नुकसान सिर्फ हिंडनबर्ग। मैं यहाँ पे आपको एक और साइड भी दिखाना चाहता हूँ। अभी के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया कि हिंडनबर्ग क्या कह रहा है, अडानी क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा ये भी जान लो कि अडानी ना किस तरीके से इंडिया से बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहा है। अडानी ग्रुप कोशिश कर रहा है कि इनके एसेट्स दुनिया भर में बने और अडानी एक ग्लोबल कंपनी बने। अडानी ग्रुप के पास ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर इंटरनेशनली भी अब ये बहुत सारे पोर्ट्स एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। अडानी ग्रुप का टारगेट ये है कि 2030 तक ये दुनिया के टॉप पोर्ट ऑपरेटर बन के दिखाएं और ये कर सकते हैं। इनके पास इतना पैसा है, जो सारा आप कह लो उधार लिया है, लिक्विडिटी इनके पास पड़ी है, पैसा है इनके पास, तो ये पोर्ट्स परचेज कर सकते। हाल ही में इन्होंने ये करके भी दिखाया था, आपको याद होगा, इजराइल में हाइफा पोर्ट इनका बिकने वाला था। चाइना की कंपनी पीछे पड़ी थी कि ये इसको परचेज करेंगे, इजराइल का पोर्ट ये परचेज करेंगे। अंत में इंडिया की अडानी कंपनी आ गई और अडानी पोर्ट्स ने ये इजराइल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइफा पोर्ट है ये परचेज कर लिया। उसी तरीके से ये दुनिया भर में अब एसेट्स परचेज कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अडानी के पास कहीं से बहुत सारा पैसा या पैसा गायब हो रहा है, नहीं, ये लोग उसका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज कर रहे हैं, पोर्ट्स परचेज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स परचेज कर रहे हैं। और आप जान के हैरान होंगे, अजरबैजान जो एक इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री नहीं है, मगर अडानी ने टारगेट ये किया है कि यहाँ पर ये माइनिंग स्टार्ट कर देंगे। और अगर इनका जो पूरा ऑपरेशन है सक्सेसफुल होता है, अगर मान लीजिए अडानी इंडस्ट्री अजरबैजान में माइनिंग स्टार्ट कर देती है बड़े स्केल पर, तो उससे आप देखोगे अजरबैजान का जो सपोर्ट है ना लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को, वो भी थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि इंडियन कंपनीज का जो निवेश है अजरबैजान में ये लगातार बढ़ता रहेगा। पैसा बहुत ही बड़ा रोल निभाता है काफी बार जियो पॉलिटिक्स में। तो देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता कि अडानी ग्रुप ना जब ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा बहुत इन पर अब आरोप भी लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंडनबर्ग की जो सारी ग्रुप वो इसलिए आई है क्योंकि अडानी ग्रुप ग्लोबल जा रहा है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हिंडनबर्ग ग्रुप के अपने पॉइंट्स हैं, वो अपनी जगह खड़े होते हैं। अडानी ग्रुप को डील करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे काउंटर करेंगे। मगर लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करो, नई शुरुआत करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ झटके सामने आते हैं। तो अडानी ग्रुप के सामने ये टेस्ट है, ठीक है। अगर इस टेस्ट से ये पास हो गए, अगर इन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ग्रुप में जो भी डेट ले रखा है वापस करने की क्षमता है, हमारे पास जो एसेट है वो जमीन पर दिखते हैं, पोर्ट है, लैंड है, सब कुछ टेंजेबल है, आप उसको छू सकते हो, और कल को ये ग्रो करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अडानी ग्रुप इस सेटबैक से एज ए मच स्ट्रॉन्गर ग्रुप उभर के। Please hit like button if you like our efforts. thank you for watching. Please subscribe Thought It for more insights.